नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स स्टार्ट किए थे, नहीं सही ना? तो ये दूसरा पार्ट है, दूसरा का ए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग तीन बात देखे थे। एक तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लिखते हैं, मतलब पहले बी क्रॉस सी करना है, उसका क्रॉस एक साथ लेना है। इसको मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा साइन बीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन, नहीं, जहाँ पर अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, एंड बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, ठीक है ना? मतलब इसके और इसके बीच का एंगल बीटा है और इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है ना? जब इसका मॉड लेते हैं हम लोग, तो तब लिखे थे हम लोग मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना? क्योंकि जब मॉड लिए तो इसका मॉड 1 हो गया, ठीक है ना? फिर इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर in the plane of B and C. B and C and perpendicular to A, ठीक है ना? ये वेक्टर जो होता है ब्रैकेट वाले वेक्टर के प्लेन में होता है और बाहर वाले परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना? और फिर हम लोग लिखे थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक्सपेंड किए थे, तो लिखे थे इसका दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, नहीं, ये सब पहले पिछले क्लास में लिखे थे हम लोग। और बी क्रॉस सी क्रॉस ए को लिखे थे, इसी माइनस हो जाएगा, तो इसका भी दूर वाले के साथ पढ़ लेना है, ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी, ठीक है ना? मतलब बाहर वाले का डॉट दोनों के साथ लेना है, दूर वाले के साथ प्लस में लिखना है तीसरे के साथ, नज़दीक वाले के साथ माइनस लिखना है तीसरे के साथ, ठीक है ना? समझ गए आप? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यही तीन बात पे क्वेश्चन होता है। पहला बात कि इसके मैग्नीट्यूड पे, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, समझ गए बात? और दूसरा बात है इसमें देखो, इसमें एंगल जो है अल्फा वो बी और सी के ब्रैकेट वाले वेक्टर के बीच का है और बाहर वाले का बी क्रॉस सी के साथ है बीटा, नहीं, समझ गए? दूसरा है इसका डायरेक्शन, जब भी वेक्टर रहेगा तो उसके डायरेक्शन पे क्वेश्चन होगा। तो डायरेक्शन कैसा होता है, तो ब्रैकेट वाले वेक्टर के प्लेन में, बाहर वाले परपेंडिकुलर। और तीसरा है इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना? नहीं, यही तीन बात यूज होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर में, ठीक है ना? इसमें देखो तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट सी मतलब मॉड ए मॉड सी कॉस अल्फा, ए और सी के बीच का एंगल अल्फा है, और यहाँ ए और बी के बीच का एंगल मान लो बीटा है, या थीटा 1 थीटा 2 है, ठीक है ना? तो इसमें जो एंगल है वो बाहर वाले का दोनों के साथ है, ठीक है ना? ए का सी के साथ, ए का बी के साथ, ठीक है ना? और इस वाले में जो एंगल है इसमें अंदर वाले के बीच का है और बाहर वाले का इस पूरे वेक्टर के साथ, ठीक है ना? तो जैसा क्वेश्चन में डाटा होगा वैसा यूज करेंगे, ठीक है ना? तो पिछले क्लास में हम लोग इसको यूज किए थे, अल्फा निकाले थे, नहीं सही ना? तो इसी तीनों को यूज करना होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है, इसको हटा लेते हैं अब, ये समझ ही रहे हैं अब। क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर ए आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के
इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है 2a, सी ऑप्शन है 3a, डी ऑप्शन है 0, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इस पर है, नहीं सही ना। इसको एक्सपेंड करते हैं पहले, तो आई क्रॉस ए क्रॉस आई को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो बाहर वाले के पहले दूर वाले के साथ लेना डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई, नहीं आई डॉट आई ए के साथ माइनस ए डॉट आई आई के साथ, ठीक है ना। आई डॉट ए को ए डॉट आई भी लिख सकते हैं आई के साथ, ठीक है ना। तो आई डॉट आई 1 होता है, तो दिस इज ए माइनस ए डॉट आई आई, ठीक है ना। सिमिलरली अगर जे क्रॉस जे को लिखना चाहे, ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग जे डॉट जे, फिर से 1 हो जाएगा ए, नहीं माइनस ए डॉट जे जे, ठीक है ना, ए डॉट जे जे के साथ। और इसी तरह के क्रॉस ए क्रॉस के को लिखना होगा, तो लिखेंगे के डॉट के, फिर से 1 एक आ जाएगा और माइनस ए डॉट के, सही ना। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस ब्रैकेट में रहेगा ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के, सही ना। कि आई आई जे के ऊपर वेक्टर नहीं लिख रहे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, पता है आई जे के वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये पता होगा, पीछे हम लोग किए थे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, ये ए वेक्टर हो गया, नहीं तो दिस इज इक्वल टू 3a माइनस ए, तो दिस इज 2a, ठीक है ना। समझ गया, तो 2a आ गया। आ रहा है बस समझ में, ये नहीं एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट है ये, ए का वाई कंपोनेंट, ए का जेड कंपोनेंट, तो ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो पिछले क्लास में किए थे वो इस पर किए थे, अभी हम लोग इस पर किए, नहीं। अब देखो डायरेक्शन वाले करते हैं क्वेश्चन। Let vector A is I minus j plus 2k and vector B is 2i plus j minus 3k, ठीक है ना। find a vector C of magnitude 5 unit in the plane of A and B and perpendicular to A, सही ना। समझ गया। एक वेक्टर हमको चाहिए जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और तीसरे के प्लेन में हो, ठीक है ना। जब भी दो वेक्टर के प्लेन में और तीसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो यही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है ए बी के प्लेन में है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड वेक्टर इज ए बी के प्लेन में चाहिए, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्रॉस बी, और परपेंडिकुलर चाहिए ए के, तो ए से क्रॉस बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। और लैम्डा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। लैम्डा क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो वेक्टर हुआ जो ए बी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर है, लेकिन कितना बड़ा है ये तो नहीं पता है, ठीक है ना। तो उसको बाद में 5 यूनिट करके लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है ना। समझ बात, क्लियर। तो ये वेक्टर लिख दिए, ये डायरेक्शन अगर आपको पता है तो सीधा वेक्टर लिख दिए, नहीं वैसे क्या करते हैं, अगर दो वेक्टर के प्लेन में लिखना हो वेक्टर तो लिखते सी को एक्स ए प्लस वाई बी, नहीं तो दो अननोन निकालना होता, ठीक है ना। और फिर कहा गया इसके परपेंडिकुलर है तो एक इक्वेशन यहाँ बनता, और फिर कहा गया 5 यूनिट का है तो एक इक्वेशन यहाँ बनता, तो दोनों से फिर दो अननोन निकालते। वैसे हम लोग दोनों कंडीशन एक ही साथ लगा दिए, तो अब एक ही अननोन निकालना है, सिर्फ 5 मैग्नीट्यूड वाला, नहीं समझ गया। तो ये वेक्टर जो है
इसी तरह का वेक्टर है, मतलब ब्रैकेट वाले के प्लेन में होगा और बाहर वाले के परपेंडिकुलर होगा, वही निकालना है हमको, ठीक है ना। चलो तो अब इसको ए क्रॉस बी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी, और फिर जो वेक्टर आएगा उसको क्रॉस ए के साथ ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको लिखे गया ए डॉट बी ए के साथ माइनस ए डॉट ए बी के साथ, नहीं मतलब ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी होता है, ठीक है ना। तो दिस इज लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी निकाल सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी इज 2 माइनस 1 माइनस 6 ए माइनस ए डॉट ए मतलब 1 1 4 ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सी वेक्टर आ गया, समझ गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सी इक्वल टू, तो माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस 5a और उधर माइनस 6b, ठीक है ना। तो लैम्डा टाइम्स माइनस 5 ए का वैल्यू पुट करते हैं आई माइनस जे प्लस 2 के, माइनस 6 बी का वैल्यू पुट करते हैं 2i प्लस जे माइनस 3 के, तो माइनस 5i माइनस 12i, तो माइनस 17i और प्लस 5 माइनस 6, तो माइनस जे, और माइनस 10 और प्लस 18, तो प्लस 8 के, ठीक है ना। ये सी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 इक्वल करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वाला का स्क्वायर 289 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। सही ना। तो दिस इज 5 का गया नहीं, तो ये हो गया 290 और 354 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 354, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, नहीं समझ गए बात। तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो यही वाला वेक्टर आ गया, नहीं ये पुट कर देंगे इसमें, ठीक है ना। ये सी वेक्टर आ गया, तो प्लस माइनस 2 आया, नहीं क्योंकि ये वेक्टर भी जो है वो बी और सी के प्लेन में ए के परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर भी बी और सी के प्लेन में ए के परपेंडिकुलर है। दोनों मतलब एक बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ, तो वो तो नहीं कहा गया है कि बाहर या अंदर, तो कहा गया सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, नहीं तो इसलिए दोनों आ गए वैल्यू, ठीक है ना, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। क्लियर बात। तो इस तरह से हम लोग तीनों पे क्वेश्चन किए, नहीं पहला पिछले क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन किए थे, फिर अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन किए, और फिर डायरेक्शन वाले पे भी किए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आप हम लोग तीसरा वाला भी यूज़ किए, नहीं आप चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस बी निकाल लो, फिर जो वेक्टर आएगा उसका क्रॉस ए से निकाल लो, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लेट बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स and A is a unit vector such that A cross B cross C is equal to B by 2
सच दैट ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी बाई टू, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है ना। एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है और एंगल बिटवीन ए एंड सी भी बताना है, ठीक है ना। मतलब बाहर वाले वेक्टर का दोनों अंदर वाले के साथ बताना है, तो वो इसमें आता है नहीं, इसमें ए डॉट बी आता है, ए डॉट सी भी आता है, ठीक है ना। इसमें जो एंगल आता है वो दोनों अंदर वाले के बीच और बाहर वाले का इसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, ठीक है ना। तो हमको जो एंगल कहा गया वो इसमें आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी बाई टू। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी इक्वल टू बी बाई टू, ठीक है ना। अब ये वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर इक्वेशन है और इसमें बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, तो बी कोफिशिएंट इधर ए डॉट सी है, इधर 1/2 है, तो इसका मतलब ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2। ये बात हम लोग पता है कि वेक्टर इक्वेशन अगर दो वेक्टर वाला मिले और दोनों नॉन कोलिनियर हो तो कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। एंड सी का कोफिशिएंट उधर 0 है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमको एंगल निकालना है ए और बी के साथ, तो ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, सही ना। और ए और सी के साथ निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो मॉड ए मॉड सी 1 है तो कॉस थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा इज 60 डिग्री, π/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल 90 हो गया और ए और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। नहीं, एक ही इक्वेशन से दोनों एंगल निकल गया, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको होंगे, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जब होगा तो उसमें 3 ही बात यूज़ करना है। क्वेश्चन में डाटा जैसा होगा वैसा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें एंगल वाला क्वेश्चन था, पिछले क्लास में भी एंगल वाला क्वेश्चन किए थे, उसमें बी और सी के बीच का एंगल निकालना था। इसमें जो एंगल निकालना है ए बाहर वाले का दोनों के साथ निकालना है, तो वो इसमें आता है, तो इसको यूज़ किए, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट x, y, z आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब जिसका मॉड 1 हो, सच दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू ए वेक्टर एंड x क्रॉस ब्रैकेट में y क्रॉस z इक्वल टू बी वेक्टर एंड x क्रॉस y क्रॉस z इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है ना। समझ गया। ये तीनों इक्वेशन दिया हुआ है और a डॉट x इक्वल टू 3/4, a डॉट y इक्वल टू 7/2 और मॉड a इक्वल टू 2। समझ के बाद 3/2 7/4 है। देन फाइंड
वेक्टर एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ ABC। सही ना, एक्स वाई जेड वेक्टर निकालना है ABC के टर्म में, ठीक है ना। इतना इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, और इसको एक्सपेंड करना जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट जेड वाई के साथ माइनस एक्स डॉट वाई जेड के साथ इक्वल टू बी। ये सेकेंड इक्वेशन है। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स डॉट जेड वाई के साथ और वाई डॉट जेड माइनस वाई डॉट जेड एक्स के साथ इक्वल टू सी वेक्टर है। सही ना। तो एक्स वाई जेड ABC के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पर ये 3 इक्वेशन है, तो एक्स वाई जेड तो निकल जाएगा, लेकिन वो निकलेगा ये डॉट के फॉर्म में नहीं। तो इनको हटाने के लिए फिर ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। सही ना, क्लियर। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो, तो पहले हम लोग को a डॉट एक्स ए डॉट वाई दिया हुआ है, a डॉट जेड नहीं दिया है और मॉड a दिया है, ठीक है ना। तो इसमें a के साथ डॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। इन इक्वेशन 1 टेक डॉट विथ a। सही ना। तो ये हो जाएगा a डॉट एक्स प्लस a डॉट वाई प्लस a डॉट जेड इक्वल टू मॉड a स्क्वायर, ठीक है ना। a डॉट एक्स दिया हुआ है 3/2, a डॉट वाई 7/4, a डॉट जेड निकालना है, मॉड a भी दिया हुआ है 2, तो ये 4 हो गया नहीं। तो a डॉट जेड यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस ये आ जाएगा 13/4, तो 3/4 आ गया नहीं। तो a डॉट जेड भी निकल गया नहीं। चलो, ये तो a डॉट एक्स ए डॉट वाई ए डॉट जेड निकल गया, लेकिन हमको चाहिए ये सब एक्स डॉट जेड एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड, ठीक है ना। और तब जब ये रख देंगे यहाँ पर तो एक्स वाई जेड में तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा नहीं, इन टर्म्स ऑफ ABC। समझ गए आप। तो अब हमारा एम है एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड एक्स डॉट जेड निकालना। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन से फिर से देखो, इन इक्वेशन 1, अच्छा एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर भी है, तो मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड 1 है नहीं। एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर दिया हुआ। टेक डॉट विथ एक्स ले लेते हैं, पहले ए से लिए थे अब एक्स से ले रहे। तो एक्स से जब डॉट लेंगे इसमें तो मॉड एक्स स्क्वायर होगा ये, और एक्स डॉट वाई होगा, वाई एक्स डॉट जेड होगा, एक्स के साथ डॉट लिए, ए डॉट एक्स होगा, ठीक है ना। तो ये 1 है नहीं, 1 प्लस एक्स डॉट वाई एक्स डॉट जेड, ए डॉट एक्स दिया हुआ है, ए डॉट एक्स 3/2 है नहीं, इसको 4 इक्वेशन कहते हैं। अब सिमिलरली उसका y के साथ डॉट लेंगे, 1 इक्वेशन का y के साथ डॉट ले रहे हैं, तो x डॉट वाई और y डॉट वाई तो मॉड वाई स्क्वायर 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है, और y डॉट जेड नहीं, इसमें y के साथ डॉट लेंगे तो a डॉट वाई आएगा, a डॉट वाई भी दिया हुआ है 7/4, ये 5th इक्वेशन है। और अब z के साथ डॉट लेते हैं तो x डॉट जेड y डॉट जेड और मॉड जेड स्क्वायर 1 है, और उधर a डॉट जेड आएगा, a डॉट जेड निकाल चुके हैं हम लोग 3/4, ठीक है ना। तीनों को ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो ये जगह 2 टाइम्स, पहले तो आएगा 3, 1 1 1 3 बार ऐड होगा तो 3 प्लस 2 टाइम्स एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड प्लस जेड डॉट एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो ऐड करते हैं तो 6 9 16/4 4 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब x डॉट वाई
वाई डॉट जेड एक्स डॉट जेड इक्वल टू -1/2 आ गया, नहीं क्योंकि ये उधर 1 आएगा, 1/2 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। चलो तो ये करते हैं 7 इक्वेशन, सही ना। अब देखो 4 और 7 के हेल्प से x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड इक्वल टू 1/2 है, नहीं, इसको इधर ले जाएंगे तो x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड जो है वो 1/2 है, तो x डॉट वाई एक्स डॉट जेड मिलकर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, नहीं, तो फ्रॉम 4 and 7 y डॉट जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। y डॉट जेड 0 निकाल दिया, ठीक है ना, तो y डॉट जेड 0 निकल गया, y डॉट जेड 0 आ गया, तो x डॉट वाई आ जाएगा 3/4, नहीं, और y डॉट जेड 0 निकल गया, तो x डॉट जेड आ जाएगा -1/4, तो x डॉट वाई फ्रॉम 5 x डॉट वाई इज इक्वल टू 3/4 और फ्रॉम 6 x डॉट जेड इक्वल टू -1/4, ठीक है ना। नहीं तो ये सब आगे यही चाहिए था हमको, ये तीनों चाहिए था, नहीं। चलो तो इसको हटा लेते हैं अब, इस वाले को। तो इस तरह से वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करना है, मतलब पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं भी है तो बना लेंगे। आप जब भी इक्वेशन आइडेंटिटी है तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो किसी वेक्टर के साथ डॉट क्रॉस ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो इक्वेशन 2 देखेंगे अगर, तो y डॉट जेड 0 हो गया, तो y डॉट जेड 0 हो गया, और x डॉट जेड -1/4 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया -1/4 y फ्रॉम 3 -1/4 y इज इक्वल टू y डॉट जेड 0 है, नहीं, इक्वल टू c, तो y इक्वल टू आ गया -4c, ठीक है ना। समझ गए आप। इसी तरह से 2 इक्वेशन को देखेंगे, तो x डॉट जेड आपको दिया हुआ है -1/4 y, तो फ्रॉम 2 -1/4 y और माइनस x डॉट y है, x डॉट y आपका 3/4 है, तो 3/4 z इक्वल टू b, नहीं, तो y इक्वल टू -4c यहाँ रख देते हैं, नहीं, ठीक है ना, तो -1/4 और -4c -b इक्वल टू 3/4z, 4 कैंसिल, तो z इक्वल टू आ जाएगा -4/3 b प्लस c, ठीक है ना। तो z आ गया, y आ गया, अब इसको 1 में पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा, नहीं, समझ गया। तो इस तरह से वेक्टर इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए, 3 इक्वेशन 3 अननोन, वही क्वेश्चन था। समझ गया। हाँ, लेकिन कुछ को हटाना था, नहीं, एक्स वाई जेड को ABC की टर्म निकालना था, तो ये सब हटाना था। तो ये सब कैसे आएगा, तो ये पहले एक्सपेंड कर दिए तो ये आया, और इसको हटाने के लिए और इक्वेशंस बना लिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके हेल्प से हट गए, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। Next question. Let A be the unit vector and X is a vector such that projection of X along A is 2. Projection of X along A is 2.
एंड ए क्रॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स, a cross x plus b equal to x, then find x in terms of a and b. Then find x in terms of a and b. तो एक तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, a क्रॉस x प्लस बी इक्वल टू एक्स, और एक दिया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलोंग ए, सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलोंग ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलोंग ए इज एक्स डॉट ए बाई मॉड ए इक्वल टू 2। नहीं, प्रोजेक्शन जब कहा जाता है तो साइन के साथ लेंगे, प्रोजेक्शन का लेंथ कहा जाता है तो मॉड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ए यूनिट वेक्टर है, सही ना, तो मॉड ए 1 हो गया, तो मॉड ए 1 दिया हुआ है, तो x डॉट ए इक्वल टू 2 आ गया। नहीं, तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हमको लिखना है वेक्टर x इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। चलो इसका a के साथ क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है ना। टेक इन इक्वेशन 1 टेक क्रॉस विथ a विथ वेक्टर ए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में वेक्टर ए के साथ क्रॉस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक साथ जब क्रॉस लेंगे तो ये जाएगा ए क्रॉस एक्स, और क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, पहले लिए हैं तो सब में पहले लेंगे, प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस एक्स। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, 3 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो इसको लिखेंगे ए डॉट एक्स ए माइनस ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस एक्स। तो ए डॉट एक्स 2 निकल चुके हैं हम लोग, तो ये हो गया 2a मॉड ए 1 मॉड ए स्क्वायर 1 है, तो माइनस एक्स प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस एक्स। अब ए क्रॉस एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी, नहीं, एक्स माइनस बी, ये फ्रॉम 1, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक्स निकालना है ए बी के टर्म में, ठीक है ना, तो ए क्रॉस एक्स को तो हटाना होगा, ठीक है ना। तो एक्स को उधर ले आते हैं, बी को इधर ले आते हैं, तो 2x इक्वल टू 2a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2a प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग x वेक्टर निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसको हटा लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेकेंड का बी पार्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। थ्री वेक्टर्स, या इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ये है ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा नहीं किसी भी तरह से लिख सकते, ठीक है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब पहले बी क्रॉस सी करेंगे तो वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर के साथ ए के साथ लेंगे, ठीक है ना, तो स्केलर आएगा, नहीं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, और इसको लिखेंगे हम लोग मॉड ए मॉड बी क्रॉस सी और कॉस थीटा, नहीं, जहाँ पर थीटा इज
एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, सही ना। इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना, और स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन तो नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर बी क्रॉस सी निकालना है तो फिर इसको लिखेंगे मॉड ए मॉड बी मॉड सी और साइन अल्फा कॉस थीटा, नहीं, ठीक है ना। मॉड बी क्रॉस सी का वैल्यू लिख दिए है, जहाँ पर अल्फा इज एंगल बिटवीन ए बी एंड सी, नहीं, अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। समझ गए बात। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमको बी क्रॉस सी पता है तो ये लिख के काम करेंगे, अगर बी और सी दोनों का मॉडुलस अलग अलग पता है तो ये लेके काम करेंगे, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, नहीं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज ऑल्सो नोन एज बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है ना, एक ही बात है, देखो सही ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट मान लो ये डी है तो डी डॉट ए लिखे तो एक ही बात है, ठीक है ना, सही ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो अगर तीनों का मॉड अलग अलग पता है तो इससे निकालेंगे, ये ऐसा डाटा हो तो इससे निकालेंगे, ठीक है ना। और अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो इफ वेक्टर ए हो a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी हो जाए b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी हो जाए c1i c2j c3k। अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में हो तो पहले हम लोग अगर बी क्रॉस सी निकालेंगे तो बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट से निकालते हैं ऐसे आई जे के, और बी वाला रो अब ये रहेगा, नहीं, b1 b2 b3, और सी वाला रहेगा c1 c2 c3, सही ना, समझ के बाद। मतलब अगर बी क्रॉस सी है तो फर्स्ट रो में तो आई जे के रहता है, नहीं, और बी क्रॉस सी है तो बी सेकेंड रो सी थर्ड रो, और सी क्रॉस बी रहता है तो सी सेकेंड रो बी थर्ड रो। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा समथिंग इंटू आई प्लस समथिंग इंटू जे प्लस समथिंग इंटू के, ऐसा आएगा, और फिर उसका डॉट लेंगे ए के साथ, नहीं, तो अब आई के साथ डॉट आई के साथ होगा 1 तो a1 आ जाएगा, आई की जगह पे a1 आ जाएगा, और जे के साथ लेंगे तो 1 हो जाएगा तो a2 आ जाएगा, और के के साथ लेंगे तो a2 आ जाएगा, नहीं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जब निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट से ऐसे निकलता है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है ना। मतलब ए फर्स्ट रो बी सेकेंड रो सी थर्ड रो, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बॉक्स ए बी सी। मतलब जब ऐसा लिखा हुआ मिले तो क्या समझना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना। और ये समझना डिटर्मिनेंट का ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने का तरीका ये सब है, ठीक है ना। पहला तरीका ये है, जब ऐसा डाटा होगा तो इसको यूज़ करेंगे, जब तीनों का मॉड पता होगा तो इसको यूज़ करेंगे, और अगर आई जे के वाला वेक्टर हो तब ऐसा यूज़ करेंगे, और एक और तरीका होता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हर तरीके को पता रखना है, क्वेश्चन किसी पे भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ गए आप? क्लियर? तो ये बात है। अब ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी हम लोग जितना भी जानते हैं वो सब इसमें होल्ड करता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए, नहीं ऐसा होता है समझ गए आप? और इसको पढ़ते हैं हम लोग ए बी सी, तो वो भी ए बी सी के इक्वल है, ठीक है ना। ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये समझना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी है, और उसको लिख सकते हैं हम लोग बी क्रॉस सी डॉट ए बी, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो, तो डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर डिटर्मिनेंट का दो रो आपस में इंटरचेंज किया जाए तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो समझना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो ए बी सी को लिखेंगे हम लोग, इसको इंटरचेंज कर देते माइनस बी ए सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटरचेंज कर दी, ठीक है ना। और एक बार और यही प्रॉपर्टी यूज कर देते फिर प्लस हो जाएगा, नहीं इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी ए, नहीं ये इंटरचेंज करते माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस सी बी ए, और फिर इसका में ये दोनों इंटरचेंज कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी ए बी, नहीं, और फिर माइनस इसको इंटरचेंज कर देते हैं ए सी बी, सही ना। तो ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दो रो को आपस में इंटरचेंज करने से माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ऐसा करने से 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं ठीक है ना। जब इसको अरेंज करेंगे तीनों रो को, तो फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज करेंगे तो 6 वे होगा, तो 6 में से ये तीनों इक्वल होते हैं, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, और दोनों में माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, सही ना। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि इसका वैल्यू 5 है और निकालना ये है, तो इसका वैल्यू -5 होगा, ठीक है ना, सही ना। तो कौन किसके इक्वल है और कौन किस में माइनस लगाने से इक्वल है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी देखो ये है ए डॉट बी क्रॉस सी, लिखते हैं इसको, नहीं ठीक है ना, सही ना। और इसको क्या लिखेंगे, बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है ना, बी डॉट सी क्रॉस ए, सही ना। और इसको क्या लिखेंगे, सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, नहीं कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, नहीं ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है देखो, तो दोनों में देखो ऑर्डर है ए बी सी का, पहले ए बाद बीच में बी और साइड में सी, ठीक है ना, ए बी सी ऑर्डर है। तो इसमें क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी के बीच में लगा हुआ है और डॉट ए बी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें उल्टा हो गया, डॉट के जगह पे क्रॉस आ गया ए बी के बीच में और बी सी के बीच में डॉट आ गया, ठीक है ना। तो ये भी बात समझना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर डॉट क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज कर दे तो उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक तो ये है कि अगर 2 बार इंटरचेंज कर दें तब भी वैल्यू सेम होता है, नहीं एक बार करने से माइनस, दूसरी बार करने से प्लस, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। और दूसरा ये भी समझना है कि वेक्टर का ऑर्डर सेम रखते हुए, जैसे मान लो लिख दिए डी क्रॉस ई डॉट एफ, नहीं तो और फिर लिख दिए डी डॉट ई क्रॉस एफ, दोनों सेम वैल्यू होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। इसमें क्रॉस के जगह पे डॉट आ गया डी के बीच में, और जहाँ इसमें डॉट है ई एफ के बीच में वो क्रॉस आ गया, ऑर्डर सेम रखना है डी एफ, ठीक है ना। तो इससे भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू होता है दोनों का।
आगे बात समझ में? तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, रो को इंटरचेंज करने वाला, क्लियर हो गया सेकेंड वाला, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि जब क्वेश्चन में आपको मान लो मिला हुआ है ये निकालने के लिए कहा गया नहीं, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये निकल गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ गया 5, तो इसका मतलब इसका वैल्यू होगा -5, नहीं सही ना। तो एक ऑर्डर को दूसरे में चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस या प्लस, वो देखना होता है, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से देखेंगे या तीसरा वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। समझ गया? चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर मान लो इसमें l मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना, और इस रो में m मल्टीप्लाई हो जाए, इसमें n मल्टीप्लाई हो जाए, तो इससे l बाहर आ जाएगा, इसमें m बाहर आ जाएगा, इसमें n बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। मतलब ये बात है कि मान लो l a है, m b है और n c है, तो ये फर्स्ट रो में l से मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड में m से, थर्ड में n से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, l m n a b c, सही ना। आगे समझ में? तो ये भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट में एक रो में अगर किसी नंबर, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए सारे एलिमेंट में, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। फिर दूसरे रो में ऐसा हो जाए तो दूसरे रो से भी, और तीसरे में हो जाए तीसरे से भी, ठीक है ना। समझ गया? पांचवा होता है इस तरह से कि मान लो लिखते हैं a प्लस डी और बी सी, मतलब अगर डिटर्मिनेंट के एक रो का एलिमेंट सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है ना, प्लस डी बी सी, नहीं ये भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मतलब एक डी वेक्टर ऐसा है कि a1 प्लस d1, a2 प्लस d2, a3 प्लस d3 लिखा हुआ है, तो इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसी तरह इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिए, ठीक है ना। आया बात समझ में? और पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, मतलब स्क्वायर रूट प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बी ए सी, बी ए सी, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको ऐसा बनाएंगे और देखेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस बाहर आता है कि नहीं, या प्लस ही रहता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये -2 हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में? इसी तरह से सेकेंड, मान लो ऐसे निकालना है a प्लस ए 2b 3c, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, नहीं ये स्केलर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 3 बाहर आ जाएगा, 6 हो गया 2 इंटू 3, और ये रह जाएगा a b c, ठीक है ना। तो ये 6 a b c का वैल्यू 2 है, तो 12 आ गया। समझ गया? चलो थर्ड, अगर ऐसा निकाल लो a प्लस बी बी सी, ये निकालना है, ठीक है ना।
तो इसमें फर्स्ट रो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी और प्लस बी बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी का वैल्यू 2 दिया हुआ है और बी बी सी मतलब इसमें दो रो आइडेंटिकल हो गए, नहीं तो 0 आ गया, नहीं तो 2 + 0, सही ना। डिटर्मिनेंट में जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसमें दो वेक्टर जब भी सेम हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी यहाँ 6 करके लिख लेते हैं, 6 नंबर। मान लो ए बी हो गया, ठीक है ना, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, नहीं समझ गए बात। नेक्स्ट देखो चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। ये निकाल a + b, b + c, c + a, ए बी सी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो इसका वैल्यू निकालना, एक तो है कि सम वाला प्रॉपर्टी यूज करें, नहीं मतलब ये जो सम में लिखे हैं इसको यूज करें तो बहुत सारा बनेगा, 8 डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें, ठीक है ना, समझ गया। और दूसरा है कि डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी और होता है कि जब भी किसी रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम के क्यू मल्टीपल्स को ऐड कर देते हैं तो उससे वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नहीं तो ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो रो 1 गोज टू रो 1 + रो 2 + रो 3 करते हैं, ठीक है ना। R1 गोज टू R1 + R2 + R3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तीनों ऐड होगा इसमें, तो 2 टाइम्स a + b + c आ जाएगा और ये b + c और c + a, नहीं ये प्रॉपर्टी है उसकी, समझ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाएगा, नहीं चौथा वाला प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो a + b + c, b + c और c + a लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब R1 गोज टू R1 - R2 कर लेते हैं, ठीक है ना। R1 गोज टू R1 - R2, तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ b + c और यहाँ c + a, ठीक है ना। अब R3 गोज टू R3 - R1 करते हैं, R3 गोज टू R3 - R1, तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ c बच जाएगा, नहीं तो 2 टाइम्स a b + c और c बच जाएगा इधर, ठीक है ना। अब R2 गोज टू R2 - R3 करते हैं, नहीं R2 - R3 करते हैं, तो ये बच जाएगा 2 टाइम्स a b c, ठीक है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है तो 4 आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं ये सब डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ये दिया हुआ है तो किस तरह से डिटर्मिनेंट यूज करके निकालें, क्लियर है। या ये कह दो कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लेट a = 2i - j + 2k, b = i + 2j - 2k एंड mod c = 3, mod c = करते हैं 5, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b क्रॉस c, सही ना, ये निकालना है। चलो
ए डॉट बी क्रॉस सी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, कि कितना होगा। चलो तो ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखो दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है ना, मतलब डॉट क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, ये प्रॉपर्टी यूज किए, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी और कॉस थीटा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिए, ठीक है ना। क्योंकि हमको देखो ए और बी वेक्टर पता है, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल सकते हैं नहीं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मॉड मॉड सी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है दोनों, मॉड सी दिया हुआ है 5 और ए क्रॉस बी भी फिक्स है, ठीक है ना, सही ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी और मॉड सी, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 हो गया, ठीक है ना। चलो तो मॉड सी के बारे में पता ये 5 है, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये होगा आई जे के 2 - 1 2 और 1 2 - 2, तो आई के साथ होगा 2 - 4 माइनस जे के साथ होगा -4 - 2 और प्लस के साथ होगा 4 + 1, ठीक है ना, -2i + 6j + 5k, ठीक है ना। अब इसका अगर मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आई जे के वाले वेक्टर का मॉड तो जानते ही है, √4 + 36 + 25, ठीक है ना, तो √65 आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज √65 × 5, ठीक है ना, तो यही मैक्सिमम वैल्यू आ गया। एक तरीका ये हुआ, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अगर सीधा इसमें लगाए होते तो हमको बी क्रॉस सी का मॉड चाहिए होता, तो बी और सी वेक्टर नहीं पता है हमको, बी तो पता है सी नहीं पता है, तो बी क्रॉस सी का मॉड निकालने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिए, नहीं ए क्रॉस बी पता है निकल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर लिए। तो ये बात पता होना चाहिए कौन किसके इक्वल है, समझ गए बात। अब इसी क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसमें ए बी पता है, तो एक्चुअली ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने का एक तरीका यूज हुआ इसमें, नहीं सही ना। हम लोग अभी तक ए डॉट बी क्रॉस सी का निकालने का 3 तरीका देखे हैं, जिसमें एक में तो ये वाला था, दूसरे में तीनों का मॉड के फॉर्म में लिखे थे, और तीसरा आई जे के वाला, ठीक है ना। तो हम अब सी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट सी इज xi + yj + zk, ठीक है ना, और मॉड सी 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x² + y² + z² = 25, नहीं सही ना। अब हम लोग का ए बी सी तीनों वेक्टर आ गया आई जे के फॉर्म में, नहीं तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे डिटर्मिनेंट से। अब तो ए रहेगा फर्स्ट रो 2 - 1 2, बी रहेगा सेकेंड रो 1 2 - 2 और सी रहेगा थर्ड रो x y z, ठीक है ना, सही ना। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे, तीसरे रो से एक्सपेंड करते हैं, तो x के साथ रहेगा देखो 2 - 4 माइनस y के साथ रहेगा y के साथ -4, y के साथ रहेगा -4 - 2 और प्लस z के साथ रहेगा 4 + 1, नहीं तो दिस इज -2x + 6y + 5z, ठीक है ना। इसी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, नहीं तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि x² + y² + z² इज 25 एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, नहीं जहाँ पर ये पता है कि x y z रियल नंबर है, ठीक है ना। तो कॉसी सिवार्ट इनइक्वालिटी यूज कर देते हैं, ठीक है ना, समझ गए।
तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस दो टाइप की क्वांटिटी है, XYZ और -265 कॉची-श्वार्ट्ज यूज़ करें तो -2x + 6y + 5z का होल स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या होता है 4 + 36 + 25 इंटू x² + y² + z², ठीक है ना, सही ना। तो -2x + 6y + 5z का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये 65 है, वो 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, सही ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो -2x + 6y + 5z इज लेस देन इक्वल टू 5√65, यही आया था पहले भी, ठीक है ना, और यही इसका वैल्यू है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5√65 आ गया। नहीं समझ गए बात। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का 3 तरीका अभी तक पढ़े हम लोग। तीनों में से कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक से ही बनेगा, दूसरा यूज़ करते रहोगे नहीं बनेगा, कभी कभी 2 से ही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन गया। एक तरीका और पढ़ेंगे निकालने का, 4 तरीका होता है। तो सभी तरीका इंपॉर्टेंट सबको पता रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर से ही बनेगा, ठीक है ना, तो जैसा डाटा होगा वैसा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलो तो आगे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर 2 वेक्टर आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है ना, 2 वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में 2 रो आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना। चलो 7th नंबर है कि ABC है, ABC अगर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A + λB + μc BC, नहीं सही ना। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। 7th नंबर ABC को लिख सकते हैं A + λB + μc और BC, नहीं मतलब ये डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट रो में बाकी दोनों रो के इक्वी मल्टीपल्स को ऐड कर दिए तो उससे डिटरमिनेंट के वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, समझ गए बात। और 8th नंबर है कि अगर मान लो ऐसा हो जाए A λA B, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, 2 आइडेंटिकल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर कोलिनियर हो जाए, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, नहीं, तब भी वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। 2 वेक्टर आइडेंटिकल हो जाए तब भी 0, 2 वेक्टर कोलिनियर हो जाए तब भी 0, ठीक है ना। और 9th नंबर है कि मान लो ऐसा है A B और XA + YB, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB XA + AB YB, नहीं, इसमें से x बाहर आएगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये, और इसमें से y बाहर आएगा आइडेंटिकल हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें देखो क्या है कि ये तीनों वेक्टर A B और XA + YB जो है तीनों वेक्टर कोलिनियर है, नहीं सही ना, क्योंकि जब मान लो ये वेक्टर R है, R = XA + YB, तो इसका मतलब R A B R कोलिनियर कोप्लानर, ठीक है ना, सही ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीनों वेक्टर कोप्लानर हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख लेते हैं इसको, इफ A B C आर कोप्लानर वेक्टर्स देन ABC = 0, ठीक है ना। तो 3 वेक्टर के कोप्लानर होने का ये कंडीशन है, ठीक है ना, समझ गया। 3 वेक्टर कोप्लानर होने का पहले भी कंडीशन हमारे पास था R = XA + YB, वो भी इम्पोर्टेंट, और अब ये भी कंडीशन हो गया। 3 वेक्टर अगर कोप्लानर हो
तो इसका तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ ए 2i माइनस जे प्लस 3k, बी इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, एंड सी इक्वल टू लैम्डा आई माइनस 3j प्लस के आर कोप्लानर वेक्टर्स, देन फाइंड लैम्डा। तो कोप्लानर वेक्टर है तो एबीसी 0 हो गया, ठीक है ना। तो एबीसी 0 हो गया, इसका मतलब 2, ये मतलब फर्स्ट रो, तो 2 माइनस 1 3, बी मतलब 1 1 माइनस 1, और लैम्डा माइनस 3 1। कोफिशिएंट लिखना है खाली आई जे के का, आई जे के, यहाँ पर बी का आई जे के वाला कोफिशिएंट, यहाँ सी का आई जे वाला कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 के साथ रहेगा 1 माइनस 3, और प्लस 1 के साथ रहेगा प्लस 1 के साथ 1 प्लस लैम्डा, और प्लस 3 के साथ रहेगा माइनस 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो -4 प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 9 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2 लैम्डा इक्वल टू -12, तो लैम्डा इक्वल टू -6, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए जिसमें r इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी यूज़ किए थे, तो उससे भी कर सकते हैं, और ये जल्दी हो जाता है तो इसको भी कर सकते हैं। कंडीशन दोनों इंपॉर्टेंट, जैसे दो वेक्टर कोलिनियर होने का दो कंडीशन है, एक तो a इक्वल टू लैम्डा बी वाला, और एक a क्रॉस b 0 वाला, ठीक है ना। उसी तरह से तीन वेक्टर कोप्लानर होने के लिए भी दो कंडीशन हो गया, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, और दूसरा r इक्वल टू एक्स प्लस वाई बी वाला, ठीक है ना। चलो, तो इतना हम लोग किए अभी 9 प्रॉपर्टी तक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आगे इसके बढ़ेंगे, अगला प्रॉपर्टी करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, और फिर 3 से ज़्यादा वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है ना। समझ गया। तो आज इतना रखते हैं।